हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शौकीन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एलईडी बल्ब है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह से एलईडी बल्ब आप अपने घर में काफ़ी सारे इकट्ठे कर लेते हो। जब वो ख़राब हो जाता है तो घर के एक कोने में इस तरह से आप फेंक देते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो एलईडी बल्ब है, चाहे किसी भी प्रकार से ख़राब हो, आप इनको बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 रुपये के अंदर और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो आपको मैं ये अलग अलग प्रकार के जो एलईडी बल्ब है वो रिपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि इन सब एलईडी बल्ब के अंदर अलग अलग प्रकार के सर्किट्स है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है आज के बाद में आप कोई भी ख़राब एलईडी बल्ब बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे बल्ब इकट्ठे हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से कोने में फेंक दिए थे जब बल्ब ख़राब हो गए थे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी एलईडी बल्ब को ठीक कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं करता तब भी। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एलईडी बल्ब जल गया हो, पूरा का पूरा सर्किट ख़राब हो गया हो, तब सिर्फ 10 रुपये लगेंगे, और वो भी सिर्फ आप 2 मिनट में ठीक कर लोगे। नहीं तो फ्रेंड्स, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं एलईडी बल्ब के इस चैनल पर, जिनको मैंने फ्री में भी किए हैं और 1-2 रुपये में भी इन बल्बों को ठीक किया है। लेकिन यहाँ पर जब पूरा सर्किट जल गया हो या पूरी प्लेट जल गई हो, तब यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये लगेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देके हम ऊपर वाले टॉप को खोल लेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। क्या आप अपने घर पे रूफ टॉप पे सोलर लगाने का सोच रहे हैं? आप कई ब्रांडेड और लोकल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले होंगे और उन लोगों ने आपको खूब सारे बेनिफिट्स बताए होंगे। लेकिन सोलर प्लांट 1-2 साल की चीज़ नहीं, 25 सालों का मामला है। लेकिन क्या आपको किसी ने यह हकीकत बताई? सोलर सिस्टम में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कंपोनेंट्स रहेंगे। अगर आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप अपनी लाइफ में और काम में बिजी रहते हैं, तो आपका सोलर प्लांट 100% पावर जनरेट कर रहा है या नहीं, ये कौन और कैसे मॉनिटर करेगा? आप सोलर पैनल और इन्वर्टर अच्छे ब्रांड का लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं? तो वेट किस बात की, व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, आपको सोलर एक्सपर्ट्स की कॉल आएगी और सारी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गोल गोल जो प्लेट आप देख रहे हो, ये डीओबी प्लेट है। इनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑन बोर्ड है, और एलईडी बल्ब में से सिर्फ आपको 2 तार इसमें जोड़ने हैं। और ये जो नीले से कलर का आप देख रहे हो, इनको हम एमओवी बोलते हैं। 471 के 2 kV इसकी वैल्यू है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये डीओबी प्लेट मिलेगी कहाँ? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये डीओबी प्लेट आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। आप वहां पर जाके बोलना कि हमें एलईडी बल्ब की डीओबी प्लेट चाहिए, और साथ में हमें प्रोटेक्शन के लिए एमओवी भी चाहिए, जो कि 1 से 1.5 रुपये में आती है। तो वो डीओबी प्लेट के अनुसार आपको ये एमओवी दे देगा। और यहाँ पर ये जो डीओबी प्लेट है, ये आपको 8 से 10 रुपये में मिल जाएगी। और ये प्लेट एल्यूमिनियम में है, जिससे ये बिल्कुल भी हीट नहीं होगी, चाहे आप इनके पीछे हीट सिंक लगाओ या नहीं लगाओ। अगर आप लगाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो डीओबी प्लेट है, ये अलग अलग कलर में आती है। आप चाहे तो वाइट में ले लो, आप चाहे तो पिंक में ले लो, आप चाहे तो येलो में ले लो, और आप चाहे तो इनको ग्रीन में ले लो। तो आपको अलग अलग कलर की काफ़ी सारी वेराइटी इसमें मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहाँ से थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ताकि आपको इतने सारे बल्बों में से जितने भी अलग अलग प्रकार के सर्किट है उनको रिपेयर करके बता सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्लेट है और ये जो सर्किट है, इनको मैंने निकाल के फेंक दिया है। और यहाँ पर जो ये एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसको हम रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो डीओबी प्लेट है उसके अंदर भी ऑलरेडी एल्यूमिनियम प्लेट है। और यहाँ पर हम 2 वायर ले लिए हैं, और इनको मैंने यहाँ पर इस तरह से जो छेद है पीछे की तरफ, उनमें डाल के और यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे कि साहब, आपने बताया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, फिर भी हम ये एलईडी बल्ब रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास आयरन तो है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इमरजेंसी के लिए हर घर में एक सोल्डरिंग आयरन होना ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने आपको कई वीडियो में सोल्डरिंग आयरन बनाना बताया है, सस्ते सस्ते, जाके आप विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये वायर इसके अंदर सोल्डरिंग कर देंगे अलग अलग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ब्रांडेड बल्ब आते हैं उनमें सिर्फ आपको इतना ये एक्स्ट्रा करना होता है, लेकिन जो लोकल तरीके के बल्ब आते हैं एलईडी बल्ब, उनको बिल्कुल इजीली आप रिपेयर कर लोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ब्रांडेड बल्ब है, इसलिए आपको इस तरह से करना पड़ा, नहीं तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आपको ये डीओबी प्लेट बिल्कुल आसानी से सोल्डरिंग करनी थी, जो कि मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। ठीक है,
तो ये देखिए इस तरह से हमने ये वायर निकाल लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सोल्डरिंग इनके ऊपर लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से सोल्डरिंग हो सके। और यहाँ पर जो हीट सिंक हमने निकाली थी वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि जो ये DOB प्लेट है इसके ऊपर आसानी से लग जाए। तो यहाँ पर हम कलर छाट लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल वाइट कलर ले रहा हूँ और ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और ये देखिए DOB प्लेट के अंदर 2 छेद आते हैं स्क्रू के लिए और 2 ही छेद हीट सिंक प्लेट के अंदर आते हैं जो नीचे लगी हुई है। लेकिन ये छेद कई बार मिसमैच हो सकते हैं अलग अलग LED बल्ब के अनुसार, लेकिन आप एक छेद के अंदर कस दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमारी जो DOB प्लेट है उसके अंदर ऑलरेडी एल्यूमिनियम प्लेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो N और L आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्लेट के अंदर, यहाँ पर ये MOV लगेगी और आप इसे उल्टी सीधी कैसे भी लगा सकते हैं। और ये जो वायर आए हुए हैं ये भी सेम जगह पर लगेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि अगर ये MOV आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइएगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए है और अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये LED बल्ब जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब इस LED बल्ब की उतनी लाइफ रहेगी जितनी कि बाज़ार में नया ब्रांडेड बल्ब मिलता है उतनी। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये LED बल्ब जला के देख लिया है और अच्छे से ये ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर 9 वाट इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है और ये हमने सिर्फ 10 रुपये के अंदर ऑन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जितने भी DOB प्लेट है ये 9 वाट की है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और LED बल्ब ठीक करके बताता हूँ। ये भी ब्रांडेड है लेकिन यहाँ पर मैं अब की बार इसके अंदर कलरफुल DOB प्लेट लगाऊंगा। तो चलिए इसकी प्लेट को खोलने से पहले यहाँ पर मैं इसको चेक करके बताता हूँ। और ये देखिए मैंने AC के अंदर लगाया और ये जो बल्ब है ये ब्लिंक कर रहा था। तो इसकी जो सर्किट है वो ख़राब है क्योंकि ये जो प्लेट है ये कभी कभार ठीक हो जाती है अगर इसके अंदर एक आध LED नहीं जल रही है तो। और अगर ये प्लेट सही भी है लेकिन इसका सर्किट ख़राब है तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेट 220 वोल्ट AC से चल जाए, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स इसके जले हुए सर्किट को हम निकाल लेते हैं और जैसे हमने पहले निकाला था ब्रांडेड LED बल्ब के सर्किट को, उसी तरह से इस LED बल्ब के सर्किट को भी हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम वापस से वायरिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा माइक्रोफोन चेंज किया है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें हम कलरफुल DOB प्लेट लगाएंगे और ये जो DOB प्लेट है ये ग्रीन कलर की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। और ये देखिए जो इसके पहले वाले स्क्रू थे उनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कस दिया है। और जैसे हमने MOV पहले वाले LED बल्ब में लगाई थी उसी तरह से इसके अंदर भी हम लगा देंगे और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर ये लग जाएगी। और ये जो MOV है ये प्रोटेक्शन के लिए है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन वायरों को मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ और MOV को भी मैंने साइड में मोड़ दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बल्ब अब ग्रीन कलर में जल रहा है, पहले ये वाइट कलर में था। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हम LED बल्ब को कैमरे के अंदर इस तरह से ग्लो होता हुआ देखते हैं तो थोड़ी सी फ्लिकरिंग नज़र आती है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता क्योंकि हमारा ये जो LED बल्ब है बहुत ही स्मूथली तरीके से जल रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब जो LED बल्ब मैं उधेड़ रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर खोल रहा हूँ, वो LED बल्ब लोकल है, सस्ते वाले हैं। और इसके पहले हमने ब्रांडेड LED बल्ब ठीक किए थे, वो महंगे आते हैं। तो इनकी जो प्लेट और जो ये सर्किट है ये इस तरह से अटैच आती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंदर की तरफ जो वायरिंग है वो आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो सर्किट बोर्ड था इस प्लेट के साथ ही अटैच था। और यहाँ पर हमने सपोर्ट के लिए जो इसकी प्लेट है इसको औंधी लगा ली है और इसके ऊपर यहाँ पर मैं DOB प्लेट को लगा लेता हूँ। तो चलिए वही प्रोसेस इसके अंदर भी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसके अंदर कुछ बोलने या समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो DOB प्लेट है आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको इनका ऑनलाइन लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये प्लेट हो सकता है आपको महंगी मिले, और ऑफलाइन अगर आप परचेज करते हैं और क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको ये प्लेट 10 रुपये से भी सस्ते में मिल जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब की बार ये पिंक कलर में जल रहा है
क्योंकि हमने इसके अंदर जो DOB प्लेट लगाई थी वो पिंक कलर की लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको एक स्पेशल DOB प्लेट बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बड़ी वाली DOB प्लेट आप देख रहे हो, ये एक स्पेशल DOB प्लेट है और इसकी क्या खास बात है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर मैं ये LED बल्ब खोल लेता हूँ और ये भी लोकल LED बल्ब ही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग है ये भी बाहर तक आई हुई है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो बड़ी वाली स्पेशल DOB प्लेट है ये भी 10 रुपये की है और ये भी 9 वाट की है। तो चलिए इसको भी हम बिल्कुल आसानी से वैसे ही रिपेयर कर लेते हैं जैसे और LED बल्ब हमने रिपेयर किए थे। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शन के लिए वही MOV लगा देंगे और वैसे के वैसे हम वायरिंग कर देंगे। जो लोकल LED बल्ब आते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अलग से इसके अंदर वायरिंग हमने नहीं जोड़ी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये रिपेयर कर लिया है। अब इस DOB प्लेट की क्या खास बात है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करके ऑन करोगे इस LED बल्ब का कलर चेंज हो जाएगा, यानी इस DOB प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा। यानी हर बार इस LED बल्ब का कलर चेंज मिलेगा जब आप इस स्विच को ऑन करोगे। तो चलिए इस LED बल्ब को मैं पैक कर देता हूँ और इसके अंदर जो DOB प्लेट है अगर आप उसको चिपकाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 कलर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी आसानी से इन LED बल्ब्स को रिपेयर कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कितना ही जला हुआ हो, कितना ही ख़राब हो, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इन DOB प्लेट को चेंज करो और आसानी से अपना LED बल्ब ऑन करो। तो यार फ्रेंड्स आपको ये LED बल्ब का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।